जय हिंद साथियों, ईशाला के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल वाली क्लास में अपन ने जो है वो सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से जो है आपको कंटिन्यूसली इस टॉपिक को क्लास वाइज देखना है और किस तरह से क्लियर करना है। तो पार्ट 1 में हमने बिल्कुल बेसिक चीजें सीखी थी। कल वाले क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया था और साथ साथ में जो है अपन ने स्क्वायर और क्यूब भी कंटिन्यू कर लिया। तो स्क्वायर और क्यूब जो है उसकी क्लास भी अपन ने कल कर ली। आज की जो ये क्लास है जिसको मैंने पार्ट 3 के माध्यम से लिखा हुआ है, इसमें हम दो चीजें सीखेंगे कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही क्लासेस का जो है वो मैटर काम में आएगा। तो कुछ मिसलेनियस के साथ साथ में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस नए टॉपिक का जो नाम है वो है ओड वन आउट। नया टॉपिक का नाम जो है वो ओड वन आउट। जब जैसे ही वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको उसके लिए कुछ चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आपको पहचानना है कि ओड वन आउट का क्वेश्चन है या सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, और आशा करता हूं कि ये सारी क्लासेस जो हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। अधिक से अधिक आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि हम आपके लिए जो है वो दिन रात मेहनत करके इस तरह के मैटर को अवेलेबल करवा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको सीधा क्वेश्चंस में जो है वो अच्छे मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नया आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ शुरुआत में 5 से 7 क्वेश्चन जो हैं, शुरुआत के 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस पे है। मिसलेनियस का मतलब ये है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो अपन ने पढ़ा उन दोनों पर ही आधारित है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पर ही आधारित है और उसके बाद में जो है अपन पार्ट जो है उसके बाद में नया टॉपिक अपना आ जाएगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि ये नया टॉपिक आपका यहाँ से ऐड हो गया है। तो उसी बेस पे आप पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि 0, 6, 24, 60, 120, 210 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखिए यहां से आपको जो है यहां जाना है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, और ये वाली टर्म्स आपको याद करनी है। तो आराम से क्वेश्चन को देखिए क्या सीक्वेंस बन रहा है, किस तरह से हम इसमें स्क्वायर क्यूब को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम इसमें प्लस माइनस या गुणा भाग को ऐड कर सकते हैं, आरोही कर सकते हैं, अवरोही कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगा के बताइए। तो 06246012021 तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं देखिए आप। तो देखिए 1 क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2 का क्यूब माइनस 2 इक्वल्स टू 6, 3 का क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू 24, 4 का क्यूब माइनस 4 इक्वल्स टू 60, 5 का क्यूब माइनस 5 इक्वल्स टू 120 और 6 का क्यूब माइनस 6 इक्वल्स टू 210। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 343 में से आप 7 माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 336। आंसर क्या आ जाएगा इसका 336। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया 336। 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, जिसका क्यूब है उसी संख्या को जो है इसे क्या कर रखा है माइनस निकाल रखा है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से 7 के क्यूब में से हम 7 को निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 336 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128333148। ठीक है, यहां पर एक दे रखा है, ये 2, फिर 8, 8, फिर 33, फिर 148 और नेक्स्ट टर्म आपको क्वेश्चन मार्क से पूछी है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो 128333148, तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। 1 से 2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1, डिफरेंस निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 6 का है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपके 25 का है, फिर डिफरेंस जो है वो आपका समथिंग 115 है। उस आधार पर आप देखिए कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 1 को 1 से गुणा करें, प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1, इसी तरह से 2 को सॉरी 1 को 1 से गुणा करके प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ जाएगा 4, 2 दूना 4 प्लस 4 8। फिर तीसरी क्लास में देखिए आप 8 को गुणा किया है आपने 3 से और 8 ये 24 और प्लस आप इसमें क्या ऐड करेंगे 8 का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो देखिए 8 से हमें 33 पे जाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16
और फिर हम इसमें किसका स्क्वायर ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो 8 तिया 24 प्लस 3 का स्क्वायर, 8 तिया 24 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 8 तिया 24 प्लस 9 बराबर कितना आ गया, 33 आ गया। मतलब क्या सीक्वेंस आ रहा है इसमें, सीक्वेंस ये आ रहा है कि 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना है और 1 2 3 का ही स्क्वायर, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी का स्क्वायर ऐड करना है। तो आगे देखिए 33 को मल्टीप्लाई करना है हमको 4 से और प्लस 4 का स्क्वायर ऐड करना है। तो 33 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आ गया आपके पास में 132 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आ गया आपके पास में 148। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 148 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस इसमें 5 का स्क्वायर जोड़ना है। तो ये आ जाएगा आपके पास में प्लस का 25 और इसको अपन लिखेंगे 8 पंजे 40, हासिल का 4, 5 चौक 20 और 4 24, हासिल का 2, 5 1 5 और 2 7, इनको अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 765। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, 765 आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप 128333148, देखिए सीरीज इतना बड़ा टॉपिक है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आप जो है जितने भी क्वेश्चन आपसे कराया जाए उन सब में अलग अलग तरीका बताया मैंने, ताकि आप जब क्वेश्चन को देखो तो उसमें हर संभव तरीके से जो है प्रयास कर सको और हर संभव तरीके से जो है क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर सको। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास में 765 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 3 9 21 45 93 और फिर आगे आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, 3 से 9 पे जाना है, 9 से 21 पे जाना है, 21 से 45 पे जाना है। ठीक है, तो आप जैसे ही देखिए सीरीज के क्वेश्चन में एक टर्म अगर आप पकड़ लेंगे ना कि यहां से यहां कैसे गए या फिर यहां से यहां कैसे गए, तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को ओपन कर देंगे। जैसे 3 से 9 पे जाना है तो 3 को मैं 2 से गुणा करूं और प्लस 3 अगर इसमें मैं जोड़ू तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से 9 को जो है वो मैं 2 से गुणा करूं प्लस 3 करूं तो 21 आ जाएगा। इसी तरह से जो है 21 को मैं 2 से गुणा करूं और प्लस 3 करूं तो 45, यानी सेम सीक्वेंस आ रहा है, 2 से गुणा करना है 3 जोड़ना है, 2 से गुणा करना है 3 जोड़ना है, 2 से गुणा करना है 3 जोड़ना है। इसी तरह से 45 को मैंने 2 से गुणा किया और प्लस 3 किया तो 90 और 3 कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे देखिए 93 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 जोड़ा। ठीक है, तो 93 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपने पास में 186 प्लस इसमें 3 ऐड किया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 189 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 189 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1 2 2 4 3 8 7 10। ठीक है, और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आप आराम से जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, कुछ भी जो है इसमें आपको विशेष नहीं करना है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि जब भी इस तरह से 5 या 5 से ज्यादा पद आए, 5 या 5 से ज्यादा पद आए, 5 या 5 से ज्यादा पद आए, तो उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि सीरीज जो है वो इस तरह से क्रॉस हो सकती है, यानी ये कह सकते हैं कि सीरीज में 2 पद चल सकते हैं। तो देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 7 और 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 7 आ गए और इधर देखें तो 2, 2 से 4, 4 से जो है 8 और 8 से आ गए 10, सॉरी यहाँ पे 8 से जो है वो क्या आ गए 10 आ गए, 8 से क्या आ गए 10 आ गए। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस चल रहा है 2 से 4 यानी प्लस का 2, 4 से देखिए और ये फिर से प्लस 2 है और यहाँ जो सीक्वेंस आ रहा है वो आ रहा है +1 फिर +1 उसके बाद में फिर +4। तो देखिए कुछ ना कुछ जो है ऐसा इस क्वेश्चन में हो रहा है जो आपको देखना पड़ेगा कि डिफरेंस से इसका आंसर नहीं निकल रहा है, तो आप इसको देखिए कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आप देखिए एक जगह पे +1 कर रखा है, फिर +4 कर रखा है, फिर नीचे +2 +4 +2 कर रखा है। ठीक है, तो 2 बार यहाँ पर देखिए +1 हो रखा है फिर +4, इसमें अगर अपन +4 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 11। और जिस तरह से यहाँ पे 2 ऐड कर रखा है, फिर 4 ऐड कर रखा है, फिर 2 ऐड कर रखा है, फिर 4 ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 11। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, सीरीज सीक्वेंस चल रहा है +1 +1 +4 +4 और नीचे सीक्वेंस चल रहा है +2 +4 +2 +4। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से इसके नेक्स्ट आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1 2 5 15
52.5 और 210। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह से 0.5 आ जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह से पॉइंट आ जाए, तो पॉइंट में आप ये ध्यान रखना कि पॉइंट का मतलब उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रखा है या हाफ से गुणा कर रखा है। तो देखो एक को हम 2 से गुणा करेंगे तो 2, फिर 2 को हम 2.5 से करेंगे, फिर देखिए सिंपल सा इसमें सीक्वेंस बैठ रहा है। एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, फिर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, और फिर 52.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और उसके बाद में हम 210 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से। तो 210 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 को 4.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास में आ जाएगा ये 0, 4 का 0, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो ये हो गया 0, 5, 4 और 9, और ये पॉइंट 945 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं वही कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे जो है क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर, आप खुद जब इस सवाल करेंगे ना तो आपके दिमाग में एक जो है इस क्वेश्चन की एक फिल्म बन जाएगी कि पॉइंट आते पहले हमको किस तरह से क्वेश्चन को करना है, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो स्क्वायर या क्यूब लगाना है, कम डिफरेंस आ रहा है तो प्लस माइनस करना है, एक साथ में 2 सीरीज भी चल सकती है। तो ये सारी चीजें जितनी ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, इसीलिए मैं हर बार जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो डिफरेंस ले रहा हूँ। और यह देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है वो लेवल अप है। अगर यहाँ पे आपको सीरीज में जो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए वो सारे क्वेश्चंस अगर आपने सोल्व कर लिए तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक बेसिक कंप्लीट हो जाएगा कि पूरी कोशिश करके आएंगे आप, लेकिन हार के नहीं आएंगे। सवाल में आप जी जान लगा के आएंगे लेकिन हार के नहीं आएंगे अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ में। 3, 23, 43, 83 और 103। 3, 23, 43, 83, 103 का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इस जगह क्वेश्चन मार्क मिला हुआ है, मतलब यहाँ पर इसका आपको आंसर निकालना है 3, 23, 43 क्वेश्चन मार्क 83, 103। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है आपको। 3 से 23 में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस 20 हो रहा है, यहाँ पे भी सीधा सीधा दिख रहा है प्लस 20 हो रहा है, और यहाँ पर भी सीधा सीधा दिख रहा है कि प्लस 20 हो रहा है, तो यहाँ पर भी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। तो 43 में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट देखिए 50, 26, 14, उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि क्या आंसर आएगा इसका। तो देखिए 50 में अगर हम 2 का भाग दें और प्लस 1 करें तो आंसर क्या आ जाएगा। देखिए इधर 50 जो है उसमें हम 2 का भाग दें और प्लस 1 करें तो 25 और 1 26। इसी तरह से 26 में हम 2 का भाग दें और प्लस 1 करें तो 13 प्लस 1 14। इसी तरह से हम 14 में 2 का भाग दें तो 7 प्लस 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे इस तरह से जो है वो कोमा है, तो आपका इसका आंसर 8 हो गया। फिर आगे चलते जाइए आप, 8 में 2 का भाग देंगे प्लस 1 करेंगे तो 4 और 1 5, और इसी तरह से जो है 5 में अगर आप 2 का भाग देंगे और प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। तो 3.5, 5, 8, 14, 26 और 50, ये आपका सिक्वेंस चल रहा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, 10, 40, 190, 940, 23,040, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और आपको ये सॉरी कोमा है, इसका आपको आंसर निकालना है। तो 4, 10, 40, 190, 940, 23, 440। तो इसमें देखिए आप कुछ ना कुछ देखो सीधा लॉजिक बन रहा है कि किसी ने किसी से मल्टीप्लाई कर रखा है तभी इतनी वैल्यू जा रही है। अब आप 4 को गुणा कर लीजिए 2 से, 4 दूना 8 प्लस 2 कर लीजिए, फिर 10 को गुणा कर लीजिए 3 से, फिर लेकिन आगे प्लस 10 करना पड़ेगा, फिर 40 को किससे गुणा करेंगे, या इसमें कोई स्क्वायर ऐड हो रहा है ना। तो आप ये देखिए 4 में अगर आप 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो भी 10 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर ऐड करिए, फिर 4 का स्क्वायर ऐड करिए, या किसी न किसी तरीके से जो है आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या आ सकता है। यदि मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करूं कि 4 जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 5 से, 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। फिर 10 इंटू 10 इंटू 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 40। फिर 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 माइनस 10 बराबर 190।
190 इंटू 5 माइनस 10, 19 पंजे 95, 950 यानी 940। और 940 को अगर मुझे जो है 5 से गुणा करके वापस 10 निकालना है तो इसको अपन गुणा करेंगे तो 0 0, 9 पंजे 45, 2 47 माइनस 10, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका 4790। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4790 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये बेसिक सवाल था, बस आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 4 7 7 13 13 21 22 31 और 34। तो देखिए वैसे भी सीरीज इतनी लंबी है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 टर्म्स है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जब भी अगर सीरीज में 5 या 6 से टर्म ज्यादा आने लग जाए इसका मतलब उसमें दो सीरीज मिक्स होती है। तो देखिए 3 से 7, 7 से 13, 13 से 21, 21 से 31 और इधर 4 से 7, 7 से 13, 13 से 22 और 22 से 34। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 और 7 में डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस के 4 का, फिर आगे डिफरेंस है वापस पे प्लस से 4 का, फिर आगे डिफरेंस है आपके पास में प्लस का 4, 3 से 7, 7 से 13, सॉरी 7 से 13 में जो है 7 से 13 में जो है वो प्लस 6 का गैप है, और 13 से 21 के बीच में प्लस 8 का गैप है, और 21 से 31 के बीच में प्लस 10 का गैप है। ठीक है, और नीचे अगर देखेंगे तो 4 से 7 में प्लस 3, 7 से 13 में प्लस 6, 13 से 22 में प्लस 9 और 22 से 34 में प्लस 12। तो ये गैप क्या हो रहा है, देखिए 4 6 8 10 12, तो यहाँ पे 12 आंसर जुड़ेगा इसमें, तो 31 और 12 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और इधर आगे 12, 34 में 12, फिर 14 जुड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो इस तरह से 43 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अभी जो मैंने ये आपको 9-10 क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे पार्ट 1 और पार्ट 2 पर आधारित है। जितनी ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी पार्ट 1 और पार्ट 2 पे उतने ही इजी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब ये वाली जो क्वेश्चंस आए जिसमें देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये जो टॉपिक है जो अपना टाइप 3 बोल सकते हैं इसको, इस टॉपिक का नाम है ओड वन आउट। ओड वन आउट, ओड वन आउट, आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना, यानी कि जो गलत नंबर है, यानी कि जो गलत संख्या है उस गलत संख्या को आपको जो है इसमें से क्या करना है, बाहर निकालना है। गलत संख्या को आपको इसमें से क्या करना है, बाहर निकालना है, ओड वन आउट। ठीक है, अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन जो है वो ओड वन आउट का है या सीरीज का है। तो देखिए दोनों में करना कुछ भी नहीं, दोनों में काम एक ही करना है। दोनों के अंदर जो है सीरीज में भी आपको नेक्स्ट नंबर ज्ञात करना है, या ओड वन आउट के अंदर आपको क्या करना है, सीरीज फाइंड करनी है कि इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है। अगर आपको सीक्वेंस पता चल गया तो ओड वन आउट को आप बाहर निकाल लोगे। तो एक तो जितने भी ओड वन आउट के क्वेश्चंस आते हैं इन सारे क्वेश्चन में देखना क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आता है। ओड वन आउट के जितने भी सवाल होते हैं इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जो है वो कभी भी नहीं आएगा। दिए गए पद में से ही हमें एक पद छांटना है जो गलत होगा, जो सीरीज को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, या सीरीज में जो है वो मिस्टेक कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ओड वन आउट में जो है एक टर्म को बाहर निकालना है, और वो टर्म जो है या तो क्या होगी, गलत होगी, या फिर वो सीरीज को जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो तोड़ रही होगी। तो ओड वन आउट के अंदर ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा और सीरीज इस तरह से थोड़ी सी लंबी आएगी, और हमें निकालना है कि निम्न में से कौन सा पद जो है वो गलत है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 3 2 8 9 13 22 18 32 23 और 42, इसमें कौन सा पद गलत है। तो देखिए आप निकालिए सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह से चलें तो देखिए यहाँ पे +5 +5 +5 और +5, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो जगह पे +10 का आंसर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 9 जो है उसकी जगह अगर 12 आ जाता तो ये डिफरेंस जो है वो +10 का हो जाता, और ये डिफरेंस 12 से 22 कितना हो जाता, +10 हो जाता। तो इसमें आंसर जो है वो क्या गलत है, 9 गलत है। क्या गलत है, 9 गलत है। 9 की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ऑड वन आउट में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो गलत संख्या है उसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर 9 जो है वो क्या है, गलत संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 5 27 61 122 213 340 और 509। अब यहाँ पर देखिए 5 है फिर 27 है, तो अब आप देखिए इतना गैप आ रहा है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। देखो 2 का क्यूब -3 बराबर 5, 3 का क्यूब -3 बराबर 24, 4 का क्यूब -3 बराबर 61, 5 का क्यूब 125 -3 बराबर 122। तो देखिए यहाँ पर 24 आना चाहिए, यहाँ पर 27 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ये गलत है, इसकी जगह 24 आना चाहिए।
ओड वन आउट की सबसे खास बात क्या है? ओड वन आउट की सबसे खास बात यह है कि आप जो है स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। मैं आपको वही कह रहा हूं कि आप अभ्यास करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। जैसे अब ये क्वेश्चन है, जैसे आपने इसको देखा ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है कि ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। 8 13 21 13 मतलब गैप डिफरेंस कम है तो डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लीजिए। ये आ रहा है प्लस का 5, ये आ रहा है आपका प्लस का 8, फिर ये आ रहा है आपका प्लस का 11, फिर आपकी गैप आ रहा है प्लस का जो है वो 15। तो अब देखिए 5 8 11, तो देखिए सीधा सीधा ही दिख रहा है। यहाँ पे प्लस के बाद में जो है 47 3, ये गैप आ रहा है आपका प्लस का 16। तो देखिए 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, तो 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, तो यहाँ पर 46 आना चाहिए। यहाँ पर 46, इसका मतलब ये गलत है। 46 अगर आएगा तो देखिए 5 8 11 और 11 के बाद में ये डिफरेंस आ जाएगा आपका प्लस का 14, और फिर आगे जो है 46 और 63 में आगे का डिफरेंस आ जाएगा आपका प्लस का 17। ठीक है, तो देखिए 5 8 11 14 और 17, और 17 के बाद में 20, तो इसलिए यहां पर जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 27 125 343 और 1331, ये क्वेश्चन जो है सीधा सीधा जो है आईबीपीएस में यानी कि बैंक में प्री में आया हुआ है। ठीक है, कांस्टेबल के क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही इजी सवाल है। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल सा लॉजिक देखिए आप। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। यानी कि एक तरह से अभाज्य संख्या ले रखी है। कौन सी संख्या ले रखी है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का क्वेश्चन 100% आता है। 2 3 5 7 और 11, इसमें 9 नहीं आता है। ठीक है, तो गलत कुछ हो ही नहीं सकता। अब जिन बच्चों को पता नहीं है वो क्या गलती करेंगे, 3 5 7 के बाद में 9 का क्यूब यानी कि 729 आना चाहिए था, लेकिन 1331 आ गया, तो वो इसको क्या कर देते हैं कि ये गलत आंसर है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गलत नहीं है। गलत जो है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, नन इसका आंसर आएगा कि 8 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है, फिर 7 का क्यूब है, फिर 11 का क्यूब है। और ये जो है कौन से नंबर है, ये आपके प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है आपके? ये प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 1 5 9 16 25 37 49, तो देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। ये एक का देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर 4 आना चाहिए था लेकिन 5 लिख दिया। टेक्निकल टीम जो है वो थोड़ा सा, देखिए इंसान है, गलती तो हो ही जाती है। 1 4 9 16 25 37 और 49, तो देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 होना चाहिए, लेकिन क्या आंसर आ रहा है आपका 37। तो 37 में क्या हो जाएगा? गलत नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 369, देखिए पॉइंट वाले क्वेश्चन में तो आप ये सोच के चलिए कि जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो पॉइंट वाले के अंदर आप सीधा सीधा ये मान के चलिए कि मल्टीप्लाई कर रखा है। और 2 4 क्वेश्चन भी अगर आपने पॉइंट वाले कर लेना तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। तो देखिए 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो 3 को अगर हम जो है 1 पॉइंट अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ सीक्वेंस बैठ नहीं रहा है, यही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो 3 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा। फिर 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। फिर 9 को जो है हम 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 22.5 आ जाएगा। 9 दूना 18 और 22.5, तो इसका मतलब 6 गलत है। 6 की जगह पर जो है यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 4.5 आना। आगे वाला भी आप चेक करके देख सकते हो कि तो 22.5 है, इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो 67.5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 80 84 87 136 200 300 144, तो देखिए ये क्वेश्चन में सीधा सीधा ही पकड़ में आ रहा है। ये यहाँ पे 144 है, मतलब 144 मतलब 12 का स्क्वायर ऐड कर रखा है। फिर ये यहाँ पे 10 का स्क्वायर ऐड कर रखा है। फिर ये आगे जो है यहाँ पर 8 का स्क्वायर ऐड कर रखा है। फिर ये यहाँ पे 6 का स्क्वायर ऐड होगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड कर रखा है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड होगा, तो 84 में 4 का स्क्वायर ऐड होगा तो ये 100 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 87 की जगह कितने आएंगे? 100 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 3 5 8 13 24 39 और 72, देखिए ये तो पास पास में ही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर जो है वो चॉइस जो है वो गलत आंसर है, तो इसकी एक सीरीज बना के लिखते हैं अपन यहाँ पर। 3 5 8 13 24, 24 की जगह सही आंसर जो है वो क्या आएगा आपका? 22 आएगा। फिर ये 39 और ये 72। तो अब देखिए 3 से 5 में जो गैप है वो है आपके 2 का। फिर 5 से 8 में गैप है 3 का। फिर 8 से इसमें गैप है आपके 5 का।
फिर आगे आपका गैप जो है वो आ गया 9 का, फिर आगे आपका गैप आ गया 17 का, और फिर आगे आपका गैप आ गया 33 का। और इस क्वेश्चन को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे +1, फिर ये +2, फिर यहाँ पर गैप है +4, ये गैप है आपका +8, और ये गैप है आपका +16। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। तो गैप में से गैप निकाला तो यहाँ चॉइस की जगह जो है वो क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6, 20, 48, 104, 216, 440 और 488। तो देखिए ये सीधा सीधा दे रखा है आपको, 6 से 20 आना है। तो अगर आप इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, फिर आप इसमें जो है 4 के बाद में 6 से 20 में आना है, तो देखिए आप किस तरह से जा सकते हैं। 6 दूना 12, 6 × 18 + 2, तो आगे फिर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। या फिर आप जो है वो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें 8 जोड़ें। हाँ देखिए ये बन रहा है, 6 को 2 से गुणा करके +8 कर दीजिए, फिर 20 को 2 से गुणा करके +8 कर दीजिए, ठीक है। फिर 48 को 2 से गुणा करके +8 कर दीजिए, ये भी सही है, 104 आ रहा है। फिर 104 को आप जो है वो 2 से गुणा करके +8 कर दीजिए, तो 208 + 8 216, ये भी सही आ रहा है। फिर 216 को आप 2 से गुणा करके +8 कर दीजिए, 216 को 2 से गुणा किया तो 432 में 8 जोड़ा तो 440, और 440 जो है उसको अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका जो गलत आंसर है वो क्या आ जाएगा, 488 आ जाएगा। 6 दूना 12 + 8 20, 20 दूना 40 + 8 48, 48 दूना 96 + 8 104, 104 को आपने 2 से गुणा किया 208 + 8 216, 216 को आपने जो है वो 2 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 432, और 432 में जो है वो आपने 8 जो 440, और 440 को जब आपने 2 से गुणा किया तो ये वाली टर्म गलत हो जाएगी। 440 को 2 से गुणा करने पर ये 880 और 888 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 488 आंसर ना आके क्या आएगा, 888 आएगा। 6, 6, 7, 8, 12, 16। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस का 0, प्लस का 1 है ना, फिर प्लस का 1, फिर वापिस प्लस का 4, और फिर प्लस का 4। तो ये क्या, ये देखिए ये सही सीक्वेंस है क्या, 0, 0, 7, 8, 12, 13। तो यहाँ पर देखिए कौन सा टर्म गलत हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 जुड़ा फिर 1 जुड़ा, और अगर यहाँ पे 2 जुड़ जाता तो 8 गलत हो जाएगा। 8 कैसे गलत होगा, देखिए 6, 6, 7, 9, 12 और 16। तो ये सीक्वेंस हो जाता है। यहाँ पे 0 ऐड कर रखा है, फिर +1 कर रखा है, फिर +2, फिर +3 और फिर +4। तो यहाँ पे 8 की जगह जो है वो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ओहो, चलिए ये काफी भारी क्वेश्चन लग रहा है तो मैं इसको खुद ही बता देता हूँ। देखो सीधा सीधा अगर आपने काफी सारी पढ़ाई कर रखी है तो आपको दिख रहा होगा ये 12 का क्यूब है, और ये 12 का क्यूब है, और यहाँ पे 12 के बाद 14 का क्यूब आना चाहिए, क्योंकि ये 16 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है। तो ये यहाँ पर 14 का क्यूब, तो 14 का क्यूब जो होता है स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, और फिर इसको आप 14 से गुणा करोगे तो 4 संग 24 हासिल के 2, 9 चौक 36 और 2 38 हासिल के 3, 4 एकम 4 3 7 इंटू 6 9 और 1। तो ये आ जाएगा 4, 8 से 14 का 4 हासिल का 1, 10 7 17 हासिल का 1, 2744 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2745 आ रहा है तो ये गलत है। यहाँ 2744 आना चाहिए, ठीक है। तो आज की जो इस क्लास में है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आज की जो इस क्लास है, इस क्लास में मैंने आपको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2, देखिए सीक्वेंस कैसा चल रहा है। पार्ट 1 पढ़ाया, फिर उसके कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 में, पार्ट 2 पढ़ाया, उसके कुछ क्वेश्चन पार्ट 3 में, फिर पार्ट 3 पढ़ाया, और पार्ट 3 कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 3 में किए, जैसे मैंने ऑर्डर एंड आउट के क्वेश्चंस किए, और अब हम पार्ट 4 में चले गए। और पार्ट 4 जो है जिसके अंदर आपको ये टॉपिक मैं भी पॉसिबल की अपन खत्म कर देंगे, और खत्म करने के साथ साथ जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और आएंगे, तो आप सब उन क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे जो है उन स्टूडेंट इनको पहुंचाएं जिनको सीरीज का एक डर है। तो आज से जो है वो सीरीज का डर खत्म, बिल्कुल बेसिक से चलिए, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और फिर आगे की क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।